ठीक है। लास्ट डे हम लोग गिज्जू भाई से संबंधित पढ़ रहे थे, उनके विषय में, उनके संबंध में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन तक पढ़ा था। उसके बाद में आगे की जानकारी शिक्षा दर्शन से, शिक्षा के विषय में उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उनकी पूरी रूपरेखा है, उनका शैक्षिक चिंतन किस प्रकार से है, इसके बारे में हम लोग संजय के द्वारा अभी स्टार्ट करते हैं। तो संजय, आप लिंक आप शेयर कीजिए स्क्रीन पीपीटी को। ओके, और स्टार्ट कीजिए। To the class, Vanavens, good afternoon. थैंक यू सर। वेरी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। जैसे स्क्रीन कि रिकॉर्डेड सर नहीं होगी सर आज? हो रही है स्क्रीन रिकॉर्डर। ओके। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने गिज्जू भाई के जीवन के बारे में, उनकी जीवन यात्रा वृत्तांत क्या था उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और जो भी साथी उनके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त किए हो या ना सुन पाए हो, तो डिपार्टमेंट के यूट्यूब चैनल के प्ले स्टोर पर जाकर विजिट करके वहाँ देख सकते हैं, जो कि हमारा गिज्जू भाई के फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से उस वीडियो पड़ी हुई है। उसी के संदर्भ में आगे हम लोग आगे अध्ययन करते हैं। हम लोगों ने देखा कि दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन तक के बारे में अध्ययन अध्यापन कार्य किया कि यहाँ से पूरी वास्तविक जो जीवन लीला होती है वो शुरू होती है, बाल केंद्रीय शिक्षा की ओर बढ़ते हैं। इन्होंने 2.5 साल से 6 साल तक के बच्चों का वकालत करना शुरू किया था और उनको शिक्षा दीक्षा का जो पीड़ा उठाया था समाज के विभिन्न तबकों के जो ज़रूरतमंद लोगों को तो आगे बढ़ाने के लिए, यहीं से इनकी शुरुआत होती है। तो अब देखते हैं आगे। तो इनका एक उपनाम लोगों से प्यार से कहते थे बालकों के गांधी। बेसिकली बालकों के गांधी किस लिए इनको बताया जाता था, क्योंकि ये सत्य, अहिंसा, प्रेम, स्नेह, करुणा, दया, त्याग, परोपकार, सहयोग और जितने भी मानवीय गुणों के विकास पर बहुत ज़्यादा ये प्रभावित थे और बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। और बच्चों के बारे में देखते थे, सुनते थे, समझते थे कि बालकों के गांधी किनको क्यों कहा जाता है। तो जैसे लगता है कि गांधी, तो गांधी कोई ऑक्सफोर्ड का या डिक्शनरी का कोई वर्ड नहीं है तो गांधी उन्होंने कहा। तो बेसिकली गांधी जो भारत के हमारे रेफरेंस में जब देखते हैं तो गांधी जी उस समय की क्या समस्याएं थी, उन्होंने राजनीतिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, सांस्कृतिक समस्याएं, उनको खाने के एकमात्र ऐसे महात्मा जो बने जिसे हम वर्तमान में राष्ट्रपिता कहते हैं। बेसिकली उनका जो सरनेम था गांधी जी, तो गांधी जी के द्वारा उन्होंने चिन्हित किया कि समाज के सभी हर पहलुओं से देख रहे थे और समाज को आगे बढ़ाने के लिए आज़ादी में अपनी महती भूमिका निभा रहे थे। उसी हिसाब से ये गिद्दू भाई जो थे, ये बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे जो सुकुमार बच्चे हैं, जो उनका मन बहुत ही स्वच्छंद है, बहुत ही एकदम आगे बढ़ने के लिए लालायित हैं, उनको उन्होंने चिन्हित किया। इसलिए उनको बालकों के गांधी के रूप में इनका नाम दिया गया। आगे देखते हैं प्यार से मूछों वाली माँ के रूप में। ये इनका सारा जो जीवन परिचय के बारे में विशेषताएं जो है उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो गिज्जू भाई को प्यार से मूछों वाले की माँ के रूप में क्यों कहते थे, क्योंकि इनका जो विद्यालय का स्वरूप था, ऐसा स्वरूप था जिस तरीके से घर में एक माता अपने छोटे से बच्चे की परवरिश करती है, लालन पालन करती है, प्यार में प्यार करती है, उसके सुख में सुखी होती है, दुख में दुखी होती है, हर तरीके से उसको समझने की कोशिश करती है। उसी तरीके से गिज्जू भाई तो वैसे भी मोछे इनके बड़ी थी, तो बच्चों के बीच में रहते थे, उनके साथ खाते थे, पीते थे, रहते थे, सारी नित्य क्रियाएं करते थे। वो ऐसा उनको प्यार लाल दुलार पालते थे कि बच्चों का ऐसा कभी भी नहीं महसूस होता कि हम घर में हैं या विद्यालय में। तो इसलिए बच्चे जो थे वहाँ से प्यार से इनको मूछी वाली या मूछों वालों माँ के नाम से पुकारते थे। अब जो कि हमारे इंटेलेक्चुअल के हिसाब से, हमारे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के हिसाब से यहाँ से अब मुख्य बात होती है, क्योंकि जो चीज़ें हमें यहाँ से सीखना है, यहाँ से हमें अनुकरण करना है, जो कि आगे हमको इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि कोई भी दर्शन होता है जब उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करेंगे उसके बाद ही हम कहीं इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो गिज्जू भाई का जो जीवन दर्शन था बेसिकली क्या था
तो देखते हैं गिजू भाई ने मानव को ईश्वर की श्रेष्ठतम रचना और ईश्वर को इस सृष्टि का सृजनकर्ता एवं संहारकर्ता माना था। यानी वो क्या देखते थे कि जो दिखाई दे रहे हैं, जो आसपास दिख रहे हैं, उनका ये मत था कि जो स्वर्ग है हमारा वो बालकों के सुख में है, और जो हमारा मतलब स्वर्ग है, उनका कहने का मतलब था कि जो सुख है, स्वास्थ्य है, आनंद है, खेल फ्री है, बच्चों के गाने के गुनगुनाने, जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारे बच्चों के बीच में हमको देखने को मिलती है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर स्वर्ग बालकों के सुख में है, अगर स्वर्ग है तो बालकों के स्वास्थ्य में है, स्वर्ग है तो बालकों के आनंद में है। यानी अगर आपको स्वर्ग की रास्ता देखना है तो सबसे पहले जो ये नौनिहाल बच्चे हैं उनके बारे में सारी आवश्यकताएं देखिए, जो आप अपने ऊपर देखना चाहते हैं या फिर आने वाले समय में आप सोचना चाहते हैं। तो आप ऐसा वो चाहते थे कि मानव को ही ईश्वर के श्रेष्ठ रचना मानते थे, और वही चाहते थे कि यही सृजनकर्ता है और संहारकर्ता के रूप में उनको स्वीकार करते थे। अगला देखते हैं कि ईश्वर की सत्ता को मानते थे और मानव शरीर को उसी की कृपा का फल, मतलब इन्होंने तो मानना था कि ईश्वर की एक सत्ता है, वो सत्ता तो मानते थे कि मानव की रचना ईश्वर ने की है, क्योंकि मानव ने ईश्वर की रचना की है। तो जो चीज़ें हमें यथार्थ रूप में दिख रही है उसको जिस प्रकार से मानव के ईश्वर के जो आदर्श होते हैं, जो उनके मूल्य होते हैं, जो उनके अप्रत्यक्ष रूप के उनके अनुशासन होते हैं, जो उनके प्रति हमारा डर भय होता है, जो हमारा स्नेह होता है ईश्वर प्रति, जो प्रेम होता है, वो सारी करुणाधि जो चीज़ें होती हैं वो हमको एक मानव के शरीर में देखने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस प्रकार से हम ईश्वर के प्रति अपनी तन्मयता दिखाते हैं, पूरी लगनशीलता के साथ पूजा पाठ करते हैं, उसी तरीके से जो मानव शरीर मिला हुआ है उसको भी हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि उसी पवित्र मन से जैसे जिस प्रकार से हम ईश्वर को देखते हैं वैसे मानव को देखेंगे, तभी मानव का सर्वांगीण विकास संभव होगा। और बेसिकली वो मानव की जो रचना देखते थे किसमें, छोटे छोटे बच्चों में देखना करते थे। उन्होंने कहा आगे कि मनुष्य के लिए सांसारिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान दोनों को आवश्यक मानते थे। मीन्स सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों को मानते थे, क्योंकि दोनों का एक समन्वित जो एक होगा, एक संयोजन होगा, एक संबंध होगा, तभी एक अच्छे व्यक्ति का, एक अच्छे समाज का जो वास्तविक स्वरूप होगा, एक चारित्रिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक निर्माण होगा। क्योंकि आदमी, व्यक्ति या मनुष्य क्या सोचता है, क्योंकि हमारा जो एक उसका आइडियल्स होगा, एक आदर्श जो होते हैं उसी का अनुकरण करके वो व्यक्ति अच्छा सीखता है। तो उन्होंने माना क्या है कि संसारिक के लिए बाह्य इंद्रियों के द्वारा सांसारिक ज्ञान को एवं अंतःकरण के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने पर बल देते हैं। यानी कि जो बाह्य क्रियाएं आप, जो बाह्य इंद्रियाँ आपके देख रही हो, संसार के सुख क्या है उसको देखिए, साथ ही साथ उसके अंतर्मन में अंतर्द्वंद पैदा करिए, अपने थोड़े अंतर्मन में जागृत करिए, ऐसी भावना लाइए कि हाँ जो चीज़ें देख रहे हैं यही आध्यात्मिक का ज्ञान है, यही वास्तविक स्वरूप है ईश्वर का। इसी तरीके से आपको देखना है कि अंतःकरण द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने पर बल देते थे। यानी जो चीज़ें आप बाहर देख रहे हैं सेम वैसे हैं, वैसे ही हमारा स्वर्ग का रास्ता है, वैसे ही हमारे मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता है। अगर हम जो इस समय हमारे सामने हैं, जिसको हम अपने बाह्य इंद्रियों से देख सकते हैं, अगर उनके साथ हमारे समरसता, हमारे उनके साथ अच्छे व्यवहार, हमारे उनके साथ ऐसे आचरण नहीं होंगे, तो जो हमारे अंदर आध्यात्मिक भावनाएं हैं, जो ज्ञान है, वो कहीं ना कहीं वास्तविक रूप से खिन्न हो जाएगी। क्योंकि इनको कहना था, इनका मानना था कि यदि ईश्वर ने मानव की रचना की है तो मानव को ये समझना होगा, क्योंकि हम लोगों को दायित्व बनता है कि एक दूसरे की भावनाओं को समझ के आगे बढ़ें। आगे बात करते हैं कि धर्म और नैतिकता को वे मानव जीवन के आधार के रूप में स्वीकार करते थे। जो धर्म और नैतिकता थी, क्योंकि जानते थे कि इन्हीं के आधार पे लोग एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। मुख्य आधार ही मानते थे मानव के विकास का कि धर्म और नैतिकता के जब मोलटी आपके आएंगी, सहानुभूति आएगी, करुणा आएगी, दया आएगी, तभी आप आगे एक दूसरे की भावनाओं को अच्छे तरीके से पहचान सकेंगे। बात आगे करते हैं कि जीवन मूल्यों के रूप में सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, परोपकार एवं प्राणी के प्रति स्नेह को मनुष्य के लिए आवश्यक समझते थे। यानी कि जो नैतिक इन्होंने बात करी धर्म और नैतिकता की, जो इनके जो नैतिक मूल्य हैं मानव के, वो सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, परोपकार एवं प्राणी के प्रति स्नेह, ये नैतिकताएं होनी चाहिए जो जीवन के, यानी मानव के जीवन के आधार के रूप में स्वीकार करते थे। आगे जब देखते हैं कि शिक्षा दर्शन, तो गिजू भाई के शिक्षा दर्शन संबंधित कुछ विचार थे
इनका विद्यालय का शुरू के बारे में इन्होंने क्या परिकल्पना इनकी कैसे थी कि विद्यालय, गिजू भाई ने विद्यालय को मंदिर माना था, अर्थात बाल मंदिर जिसमें बच्चे रहते थे, ज्ञान अर्जन करते थे। यानी जो इनका दर्शन स्वरूप होता है वो एक मंदिर के स्वरूप से चला होता है, लेकिन ये विद्यालय का स्वरूप ये आधुनिक समय में दिखाई दे रहा है, क्योंकि विद्यालय क्या है, बालक क्या है, शिक्षक क्या है, ये सारे चीज़ें भी हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली उनका जो शिक्षा का दर्शन आगे ये बढ़ाना चाह रहे थे, इनकी जो परिकल्पना थी उस समय से चिन्हित कर पाई गई थी, पहचाना गया तो इनका क्या उद्देश्य था, वो चीज़ें यहाँ पर डिफाइन की गई है। विद्यु ने विद्यालय को मंदिर माना था, अर्थात बाल मंदिर जिसमें बच्चे रहते थे और ज्ञान अर्जन करते थे। बालक छात्र, अच्छा, विद्यु भाई बालक छात्र को उस मंदिर का यानी बाल मंदिर का देवता मानते थे। और इसी समय इन्होंने बाल देवो भाव उनके प्रिय उक्ति यानी रचना थी, उनको एक भाव बोले थे कि जो मंदिर के जो बालक हैं ये हमारे इसके समान है, देवता के समान है, हम शिक्षक एक पुजारी के समान है। तो जब तक उसको हम देवता मान, जिस प्रकार से हम देवता को मानते हैं, उनके सारी तन्मयता के साथ सेवा करते हैं, पूरे तन मन धन के साथ एकदम संलिप्त रहते हैं, पूरे कर्तव्य परायणता के साथ उनके साथ बिताते हैं हर चीज़ के लिए। उसी तरीके से जो हमारे नवनिहाल बालक हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो सुकुमार बालक है, इनके प्रति वही भाव, वही मनोस्थिति, वही वातावरण के साथ इनको साथ हमको पेश आना है। तो इसलिए हमको एक अपने आप को एक उस मंदिर के पुजारी और उन बच्चों को देवता समझने की बात मानने के लिए इन्होंने कहा है। शिक्षक की जो इनके उस समय शिक्षा दर्शन क्या थे, गिजू भाई शिक्षक को मंदिर के देवता का पुजारी या भक्त मानते थे, वही बच्चे के सुख में सुखी और दुख में दुखी होते थे। यानी कि जैसी क्रियाएं वो करते थे उन्हीं हिसाब से प्रकोषित करते थे। लेकिन बाद में इनकी जो आगे बढ़ के बताते हैं कि ऐसा हमको माहौल नहीं क्रिएट करना है कि बच्चे दुख की अवस्था में आ जाएं, क्योंकि हमें बाह्य प्रेरणा नहीं देना है, हमें इस तरीके से माहौल क्रिएट कर देना है कि बच्चे खुद खिलखिला के हंसते लगे। क्योंकि जिस तरीके से रिवार्ड अभी इस आधुनिक युग में पुरस्कार की जो बात अब हो रही है कि बच्चे को पुरस्कार दे दिया, स्टिमुलस होगा तो वो आगे सीखेगा, उस समय वो क्या कहते थे कि हमको इस तरीके से बच्चे को तैयार करना है कि स्वाभाविक रूप से उनकी जो बाहरी प्रेरणा के बजाय आंतरिक प्रेरणा इतना ज़्यादा जागृत हो जाए, इतना ज़्यादा ऐसी भावना जागृत हो जाए कि वो खुद ब खुद कोई कार्य दीजिए तो मास्टर जी, मैम जी, इस तरीके से भाव उसके मन से निकले कि देखिए हमने क्या लिखा है, देखिए हमने क्या बनाया। जब ये चीज़ें जागृत हो जाएगी तो समझिए उसकी जो भावना जो निहित है आप उसको पहचान पा रहे हैं। अगर आप बाहरी प्रेरणा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक क्षणिक समय के लिए है, कुछ समय के लिए है, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं पहुंच पाएगी। तो लेकिन गिट्टू भाई की ऐसी भावना थी, इस तरीके से उनका शिक्षा दर्शन चाहते थे कि उसकी भावनाओं में आप एकदम तहे तक पहुंच जाइए, जो अपने आप बच्चा ये कहने लगी नहीं हमने ये किया। जब वो कह देगा तो उसके मतलब बहुत चीज़ें उनके पास डर, भय, क्रोध, क्रमणवाद, जिस तरीके से बातें सब निकल जाएगी। आगे देखते हैं इनके अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। गिज्जू भाई ने बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्यों पर बल दिया था कि बालक का सम्यक शारीरिक विकास करना, सम्यक सेंस कि बालक का संपूर्ण ऐसा कोई क्षेत्र न हो जिससे वह छूटा रह जाए, पूरा समस्त उचित मतलब सभी पहलुओं को ध्यान में रख के बालक के शारीरिक विकास करना। जब तक बालक का शारीरिक विकास अच्छा होगा तब उसके बाद ही आगे कोई कार्रवाई हो सकती है। तो बालक, अगला बात करते हैं कि बालक का उत्कृष्ट मानसिक विकास करना। बालक जो देखिए उन्होंने ये बात एक यहाँ पे कही थी, उत्कृष्ट मानसिक मतलब मानसिक विकास तो करना है, लेकिन उत्कृष्ट विकास करना है, क्योंकि शिक्षा का जो उद्देश्य होगा उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कोशिश करना पड़ेगा हमें। यानी कि किसके रेफरेंस में कहना चाह रहे हैं, पूरा अध्यापक कहना चाह रहे थे अगर कोई बच्चे का एक गोल है, एक एम है, एक लक्ष्य है, अगर उसको प्राप्त करना है उस बालक को, तो उसके लिए आपको कोशिश नहीं करना, सर्वश्रेष्ठ कोशिश करना है। तो सर्वश्रेष्ठ कोशिश करने के लिए क्या होगा, तो आपके लिए उत्कृष्ट मानसिक विकास करना है। यानी कि जो मानसिक स्थिति एक समान स्थिति हो तो उससे कहीं ना कहीं बेहतर हो। क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा अगर साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो इस तरीके से कहना चाह रहे हैं कि अब सारी चिंता नहीं की, मतलब किसी भी समस्या को समाधान के लिए कई ऐसे दिमाग उनके पास कई समस्याएं ऐसी आ सकें जैसे वो समाधान कर सकें। जिस प्रकार गेस्टाल्टवादियों ने कहते हैं किसी भी समस्या को समाधान के लिए तत्कालिक रूप से क्षणिक कितना ज़्यादा
प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं उनको समाधान कैसे किया जाए। एक व्यक्ति कोई माया जाल में फंसा हुआ, किसी कष्ट में फंसा है, तो उसके लिए ऐसे उसके थिंकिंग पावर आ जाए तो समाधान के लिए कई रास्ते खोज लें। ऐसा उत्कृष्ट मानसिक विकास की बात करते थे। 1 मिनट संजय 1 मिनट। ओके, तो अगला देखते हैं बालक की सृजनात्मक शक्तियों का पूर्ण विकास करना। वो बच्चों को इस तरीके से क्रिएटिव बनाना चाहते थे कि बच्चे के हर चीज़ को समाधान बहुत ही इनोवेशन तरीके से नव प्रबंधन तरीके से सोच सकें। कि उन्होंने एक बात यहाँ पे कहते हैं कि जिससे हम बालक का ऊधम मचाना समझते हैं। यानी उन्होंने कहा कि जो बच्चे को आप समझते हो, टीचर के लिए बोलते हैं कि बच्चा जो ऊधम मचाना समझते हो, मतलब ऊधम चौकड़ी मचाना समझते हो आप, वो अधिकतर वो हमारी शिक्षा पद्धति के प्रति बालक का व्यक्तिगत विद्रोह होता है। यानी कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है, विद्रोह का मतलब वो कोई विद्रोह उस तरीके सांप्रदायिक विद्रोह नहीं। उन्होंने कहा जो उथल पथल उसके मन में मच रहा है, कहीं न कहीं उस तरीके से जान पा रहा जो हमारी शिक्षण पद्धति है वो उसके अनुकूल हो रही या फिर प्रतिकूल हो रही, तब उधम चौकड़ी मचा रहा है, उसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि वो इस तरीके से इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते थे कि बच्चे जो आपस में शरारत करें, ऐसी कोई बातें नहीं थी। क्योंकि थोड़ा से जब इनके, क्योंकि ये जब वेस्टर्न फिलासफी के अध्ययन करे थे, तो एक वेस्टर्न फिलासफर जो थे सैटसिक, SHATSSY, एक सैटसिक थे। ये वेस्टर्न फिलासफी थे, रूसी थे। इन्होंने भी बाल के लिए शिक्षा पे बात की थी। तो ये उनका भी अध्ययन उन्होंने गिजू भाई ने उनके जीवन दर्शन के बारे में पढ़ा था कि बेसिकली ये क्या किए थे सैटसिक महोदय। ये मूल रूप से एक सैनिक परिवार में पैदा हुए थे। जो इनका पिताजी एक सैनिक ऑफिसर थे, तो इनको जो शिक्षा दीक्षा कार्य हुआ था वो कहाँ पे हुई थी, एक सैनिक परिवार, सैनिक स्कूल में हुई थी। तब उस समय क्या स्थितियाँ देख रहे थे कि सैनिक स्कूल में बच्चों को इतना दंडात्मक तरीके से, इतना अनुशासन में, एक दूसरे से इतना दूर रख के बहुत ही अच्छे वो इस तरीके से रख रहे थे कि उनको लग रहा था कि बहुत घृणा पैदा हो रही थी, एक दूसरे बच्चे बात नहीं करना चाहते थे। तो उनको लगा कि तो समस्या ऐसी है। तो वो चीज़ें वहाँ से जब गिजू भाई ने उनका दर्शन जब पढ़ा, तो चीज़ें यहाँ इम्प्लीमेंट करें कि बच्चे का जो वातावरण होना चाहिए ऐसे संतुलित, तो मना स्थिति में होना चाहिए कि जो भी उधम चौकड़ी मचा रहे उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। कारण क्या होगा, जो हमारी शिक्षा विधि है या जो हमारे पाठ्यक्रम है वो उसका व्यक्तिगत उनका विद्रोह का स्वरूप हो सकता है। इसलिए बच्चों को सृजनात्मक शक्तियों का पूर्ण विकास करना उचित होगा। बालक का नैतिक विकास करना, वही नैतिक विकास हमने बता दिया कि दया करुणा त्याग जो चीज़ होना चाहिए। नैतिक विकास जो मोलटी होगी, एक दूसरे के भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे की इच्छाओं को समझेंगे, तो एक समरसता जीवन व्यतीत करेंगे। एक अनेकता में जो स्थापित हो, एक अनेकता में एकता स्थापित करेंगे। कब स्थापित करेंगे, जब एक दूसरे के दुख के दुख, एक दूसरे के सुख को सुख समझ पाएंगे। इस तरीके से वो नैतिक विकास की ओर बात करते थे। जिससे समाज की जो विसंगतियाँ थी, समाज एक मुक्त धारा से एक ऐसे क्या कहते हैं एक मंच पे जुड़ पाए, जो समस्याएं जो है ग्राउंड लेवल की समस्या समाधान हो पाए और जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो पूरा हो सके। बालकों में दया करुणा त्याग एवं परोपकार सदृश मानवीय गुणों का विकास करना चाहते थे। जो उनके वास्तविक मानवीय गुण थे, यानी जो प्रजातांत्रिक गुण थे, उन पे वो विकास करने पे फोकस करने की बात करते थे। इन गुणों का विकास कैसे हो, हर संभव कोशिश करना चाहिए बच्चों के अंदर ये कूट कैसे विकास हो पाए, जो एक कुशल नागरिक बनाने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। अब बात करते हैं कि बाल मंदिर की अवधारणा। तो बेसिकली बाल मंदिर का तो जो स्वरूप आया था या उसके कॉन्सेप्ट क्या था, इसके कारण इन्होंने जब देखा कि आगे कैसे इसको बढ़ाया जाए, तो गिजू भाई ने अपने बाल मंदिर का अवधारणा डॉक्टर मॉन्टेसरी के बाल गृह से ली थी। क्योंकि अब जब हम देखते हैं कि डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के जब शिक्षा दर्शन या जीवन दर्शन के पे हम लोग प्रकाश डालते हैं, तो उनको भी देखते हैं। बेसिकली एक तो पहले वो लेडी डॉक्टर थी, तब जब वो हॉस्पिटल में ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट करते थे कि जो असहाय होते थे, कई बार जब उन्होंने जब उनका वास्तविक जो ऑब्जर्वेशन था बच्चों के प्रति रुझान होने का, वो मंद बुद्धि के बालों का जब वो कर रहे थे ट्रीटमेंट, तो देखो कुछ बच्चे ऐसे थे जो मानसिक रूप से विकसित थे, उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, थोड़ा सा इस तरीके से उडंगरी कर रहे थे। तो उनको वो लगा कि काश अगर इन लोगों को उचित शिक्षा दे दिया जाए, तो क्या इनके वास्तविक स्वरूप जो इस समय दिख रहा है, क्या इसमें परिवर्तन आ सकता है। वो भावना वहाँ पर उनके अंदर जो घात कर रही, वो चीज़ें उनके दिमाग में घात कर गई। वो उसी नक्शे कदम पे चलने की कोशिश किया। वो वास्तविक रूप से हुआ भी वो कि उन्होंने प्रथम तो ऐसे बच्चों को, एक बच्चे को चिन्हित किया और जो मंद बुद्धि का बालक था उन्होंने चिन्हित किया, उसको इस तरीके से तैयार किया कि उनकी भावनाएं थी कि कैसे इनको तैयार करना है, जिससे जो पहले का वह स्वरूप था अब स्वरूप में डिफरेंट आ जाए। तो उन्होंने जब देखने के बाद उनको अपने शिक्षण पद्धति, अपने भावनाओं से, अपने उचित वातावरण से उनको सुधारने की कोशिश किया।
फाइनली सुधर के जो एक सामान्य जो था उस अवस्था में आ गया। और जो उस समय की जो परीक्षा इसलिए कि जो सरकार गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कराती थी, जब देखा कि जितनी भी सरकारी वैकेंसियाँ या परीक्षाएं हो रही थी सारे बच्चों के बराबर उसका भी रिस्पांस, उसका भी फीडबैक आ रहा था, तब उनको लगा कि नहीं, मेरे तो प्रयोग मेरे एक्सपेरिमेंट जो हैं जो सफल हैं, तब धीरे धीरे आगे बढ़ें। तो उसी अवधारणा से ये अभिभूत होकर, अभिप्रेरित होकर गिरजू भाई यही दर्शन देखते थे कि बच्चों के अगर ये चीज़ें समस्याएं हैं तो, क्योंकि जब बात कहते हैं कि विद्यालय ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी अच्छे घर वाले हों, अच्छे परिवेश में कुलीन वर्ग में पैदा होने वाले के लिए विद्यालय नहीं है, तो उच्च बुद्धि वाले बालक के लिए विद्यालय नहीं है। मंद से मंद बुद्धि बालक को भी शिक्षा देकर उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो ऐसे लोगों के जीवनी पढ़ के ये एक ऐसी क्रांति लाना चाह रहे थे। बाल मंदिर को क्योंकि भाई ने एक मंदिर माना था और बच्चों को उस मंदिर का देवता, जो कि हमने पढ़ चुके हैं पिछली स्लाइड में, नारा दिया था बाल देवो भव, अर्थात बच्चों को देवता मानो। ईश्वर के ये अध्यापकों को उस समय बार बार कहने की कोशिश करते थे कि देखिए आप अपने भावना को न कोशिश करिए, वो जो चीज़ें आपकी जिस मंदिर की बात हम कर रहे हैं, जिस मंदिर में आप हैं, तो जिस मंदिर में आप जिस नवनिहालों को देख रहे हैं, छोटे छोटे बाल गोपाल को देख रहे हैं, उनको आप ईश्वर मानिए। ईश्वर मानेंगे तो, क्योंकि ईश्वर कई बार आप देखते हैं कि ईश्वर के जब मंदिर देखते हैं कहीं कुछ बातें होती तो आप उसका चीज़ नवाते हैं। उसी तरीके से बच्चों को जिस तरीके से आप बच्चों को देखिए तो उसी भावना से देखिए। इस तरीके से आप मान लीजिए मंदिर के सामने किसी देवता के पास खड़े हुए हैं। अगला है कि बाल मंदिर में देव रूप बालकों की पूजा के लिए अपने को पुजारी बनाया और आजीवन सच्चे भक्त शिक्षक के रूप में सदृश देव बालकों की पूजा, सेवा, शिक्षा देना करते थे। यानी अपने आप को पूरा जीवन समर्पित कर दिया एक सच्चे भक्त के रूप में, मतलब एक सच्चे भक्त यानी बालकों के भक्त के रूप में, कि किस तरीके से हमको शिक्षा उनको देनी चाहिए। अब देखिए जो उनका बाल मंदिर था उसका वातावरण किस तरीके से होना चाहिए। तो मंदिर का वातावरण अति सौहार्दपूर्ण और उल्लास में था। यानी कि जो उनका वातावरण था, बच्चे इस तरीके से एंजॉय करते थे, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते थे, एक दूसरे की इच्छाओं को समझ सकते थे, इतना स्वतंत्र थे कि सारे जो कार्यभार होते थे एक दूसरे लोग का सहयोग भावना से निपटाते थे और एकदम इंटरटेनमेंट, एकदम इंजॉय मूड में, एकदम खुले वातावरण रहने के माहौल क्रिएट किया गया था उन लोगों को, कोई तनाव, कोई प्रेशर न हो, ऐसा मंदिर का वातावरण बनाया गया था। अब देखिए बाल मंदिर का पाठ्यक्रम। बाल मंदिर के कुछ समय बाल मंदिर विद्यालय के बाद में बाल मंदिर की बात कर रहे हैं कि बाल मंदिर का पाठ्यक्रम, क्योंकि बाल मंदिर उन्हें दक्षिणामूर्ति भवन में बाल मंदिर की स्थापना की थी 1920 में। उसी बाल मंदिर के पाठ्यक्रम ने क्या निर्धारित किया था कि गिरिजू भाई ने बाल मंदिर में रचनात्मक एवं अनुभवजन्य पाठ्यक्रम पर बल दिया था, ताकि बच्चे क्रिया द्वारा एवं रचनात्मक कार्य करके अनुभव प्राप्त कर सकें और ज्ञान अर्जन कर सकें। यानी जो चीज़ें उनके अंतर शक्ति में है, अंतर भावना में है, उनको जानने की कोशिश करिए। क्योंकि वो यहाँ पर एक गांधी जी के कोटेशन है, एक कथन पे उन्होंने फोकस करते हैं कि उन्होंने कहा था कि शिक्षा उन सर्वश्रेष्ठ गुणों को विकसित करती है जो मानव के वो बालक के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में विद्वान होती है। उसी को केंद्र मान के ये बात करते थे कि बाल मंदिर का जो पाठ्यक्रम ऐसा होने जो बच्चों के अंदर हो, जो उनके भावों में जागृत हो, किसी चीज़ को देख के उनके दिमाग में जो प्रतिबिंब बन रहा उस प्रतिबिंब को जानने की कोशिश करिए। वो अनुभवजन और रचनात्मक पद्धति और पाठ्यक्रम के बात ही करते थे, क्योंकि जैसा हम चाहते हैं वो वैसा ना बने, जैसा वो चाहते हैं वैसे बनाने की कोशिश करें। अनुभव प्राप्त और ज्ञान अर्जन कर सके। देखिए चित्र के माध्यम से दिखाई भी दे रहा होगा कि किस तरीके से छोटे बच्चे जैसे क्लास में इस समय जो बड़ी कक्षाओं में आप लोग देखते होंगे, जो इस समय प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ हार्बेरियम बनाने की कला एक विकसित हुई है। तो बच्चे को क्या होता है कि कई प्लांट इकट्ठा करने की बात की जाती है कि आप छोटे छोटे प्लांट इस तरीके से लेकर आइए, एक ऐसा स्वरूप बना कर तैयार करिए, तो कैसे देखने में लगता है। तो जो बनाते बच्चे कई प्लांट, कई पत्तियाँ ला के एक फार्मिंग में तैयार करते तो लगता है, तो उनको टीचर बताते देखिए इस तरीके का वातावरण अच्छा लगता है कि पेड़ पौधे नहीं तब कैसे अच्छा लगता है। तो बच्चे अनुभव करते अच्छा ऐसा भी होता है। इस तरीके से बात करते थे कि बच्चों के खुद अनुभव के आधार पर उनकी जो इच्छाएं थे खुद बोलने लगी कि हाँ ये चीज़ें सही, ये चीज़ें गलत है।
अब देखो ला कि धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा। अब धार्मिक और नैतिक शिक्षा की बात करें तो धार्मिक और नैतिक शिक्षा दोनों की बहुत वकालत करते थे, उसके पक्ष में थे। लेकिन जब धार्मिक शिक्षा की बात करते थे तो धार्मिक शिक्षा की बात में उन्होंने ये कहा कि जो धार्मिक शिक्षाएं होनी चाहिए वो वास्तविक रूप से होनी चाहिए, यानी कि ऐसी कपोल कल्पित कहानियाँ ना सुनानी चाहिए। जो कि बच्चा जब सीख रहा होता है उसका पूरा कागज़ दिमाग है, उसके दिमाग में इस तरीके से भ्रांतियाँ ना पाल दिया जाए कि ये चीज़ें क्या है कैसे है, क्योंकि कब क्यों कैसे के हिसाब से भी हमको बताना चाहिए कि धर्म के प्रति उनको आस्था रहनी चाहिए। धर्म जो हमारे आदर्श हमको सिखाते हैं, हमारे मूल्य हमको दिखाते हैं, एक अच्छे क्या कहते हैं समरसता जीवन की ओर उन्मुख करते हैं, रास्ता बताते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमको एक आइडियल का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। तो हमारे ऐसे धार्मिक ग्रंथ और ऐसे धार्मिक आचार विचार होने चाहिए, लेकिन वास्तविक रूप से होने चाहिए। ऐसे लोगों की जीवनी पढ़ानी चाहिए जो उनको वास्तविक चीज़ से समझ में आ जाए। वो काल्पनिक धार्मिक कथाओं पर भरोसा नहीं करते थे। बाल मंदिर में धार्मिक और नैतिक शिक्षा के लिए ईश प्रार्थना की व्यवस्था की गई थी। ईश प्रार्थना जैसे कि विद्यालय में अमूमन होता है कि समय जैसे 9-10 माध्यमिक स्कूल तक इस सिचुएशन अभी भी है कि जब क्लास में जाते हैं तो बैग रखने के बाद क्लासेस में बच्चे वो प्रार्थना करते हैं कि युवा शक्ति हमें दो, दया न देकर, इस तरीके जो प्रार्थनाएं होती है। तो वहाँ भी ये परंपराएं उन्होंने स्थापित किया था कि समय समय पे जो भी सुबह जैसे आते थे बच्चे, मतलब अपने रूम कमरे से बाहर निकल के ग्राउंड में आते तो पहले ईश प्रार्थना होती थी, उसके तत्पश्चात ही आगे शिक्षण कार्य उनका जो होता था सुचारू रूप से चलता था। अगली बात क्या, धार्मिक व्यक्तियों की जीवनी बच्चों को सुनाया जाता था। यानी कि वही बात हमने बताया कि धार्मिक जो व्यक्ति हैं उनके वास्तविक जीवनी को सुनाया जाना चाहिए। जीवनी को सुनाते तो अध्यापक का ये दायित्व होता है उसकी जो वास्तविक घटनाओं से बच्चों को रूबरू कराना चाहिए। शिक्षकों को नैतिक आचरण विशेष रूप से करना होता था। यानी जो नैतिक और धार्मिक शिक्षक तो बात करते थे, लेकिन जो शिक्षक जो हमारे स्वरूप हैं उस समय उनको ये बात करते थे कि आपका भी जो उस तरीके से आचरण हो वो विशेष रूप से आपको अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आपके आचरण से वो बच्चे आपको सीखेंगे। क्योंकि जैसा आपका आचरण होगा वो उसी तरीके से सीखेंगे। अध्यापक के लिए बात करते थे कि शिक्षक ऐसे होने चाहिए जो उचित वातावरण में अच्छे तरीके से उनके जो बॉडी सेंस होने चाहिए, बोलने की शैली होनी चाहिए, बात करने की शैली होनी चाहिए, सामूहिक रूप में बैठने उठने क्या कैसी आचार विचार होने चाहिए, सब बहुत अच्छे तरीके से होने चाहिए। कि जैसा आप ऐसा आचरण करोगे वो ऐसे बच्चे सीखेंगे। क्योंकि वो नैतिक शिक्षा की बात करते थे कि बच्चे जो अनुकरण करेंगे, जो ऐसा आप करोगे वो सीखेंगे। अगला देखिए लिखा हुआ शिक्षक, दिखाई दे रहा है आप लोग को? यस सर, दिख रहा है। जीजू भाई ने शिक्षक में 3 गुण का होना अत्यंत आवश्यक बताया था। अब कौन कौन से थे? शिक्षक कार्य आत्मोन्नति की साधना है। यह कार्य अति पवित्र एवं धर्म निहित और कल्याण की इच्छा रखने वालों को इस आवश्यक कार्य इसे करना चाहिए। यानी उन्होंने ये कहना चाह रहे थे कि जो अध्यापक हैं हमारे, उनका परम धर्म है, परम कर्तव्य ये है कि पहले तो अपने शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाएं। जो उनका दायित्व है, जो उनका पवित्र एवं धर्मनिहित कल्याण बात मानते थे, उनका कार्य मानते थे कि पहले आपका जो उद्देश्य है शिक्षक कार्य करना है, शिक्षण कार्य करना है, उसको आप पहले वास्तविक रूप से करिए। उसके बाद जो आपका काम है उस पर अपनी रुचि करिए। लेकिन जो चीज़ें काम मिला वो आप उसको निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों, जिसको हम अपना उस मंदिर के भगवान मानते हैं, उनको अपने आप को हम देवता मानते हैं, उस स्वरूप को प्रस्तुत करके उस तरीके से अपनी भावना को वहाँ पे हमको प्रकट करना होगा। अगला ये कहते हैं कि संबंधित कार्य की उपासना अर्थात शिक्षक को अपने दायित्व के प्रति निष्ठापूर्वक समर्पित रहना चाहिए। यानी कि जो उनका दायित्व है शिक्षण करने का, अपने उचित नैतिक आचरण का व्यवहार करने का, उसको डेडिकेटेड होना चाहिए, पूर्णतः एकदम निष्ठावान समर्पित होना चाहिए आपको। उसमें कोई भी कोताही नहीं करने की जरूरत है। आजकल में नहीं टालना, ऐसे अध्यापकों की परिकल्पना करते थे। अतः उसे शिक्षकत्व को अन्य कार्यों सबसे जरूरी कार्य समझना चाहिए तथा उसे समुन्नत बनाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। यानी कि समय दर समय उसको उन्नत बनाने के लिए कुछ न कुछ रोज़ न कुछ प्रयत्नशील होने चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जो ट्रेडिशनल तरीके से चला आ रहा है कि ये करना है, कुछ नया कोशिश
करना चाहिए। नया आप कब करोगे, जब डेडिकेटेड तरीके से, समर्पित तरीके से आप शिक्षा कार्य करेंगे, बच्चों के प्रति निष्ठा भावना समर्पित करेंगे, तभी कुछ नया सीखेंगे। जब आप उसके समर्पित नहीं हो पाओगे तो न कोई चीज़ें वहाँ आप गलत जान पाओगे। जब आपका न गलत पहचान पाओगे न सही पहचान कर पाओगे, तो जो आपका उद्देश्य हो रहा है प्रकृति यानी नया कुछ उसमें करिए तो वो नहीं कर पाएंगे। इसी को डेडिकेटेड की बात करते थे, समर्पित की बात करते थे, पूर्ण निष्ठा की बात करते थे। अगला उन्होंने प्रेम के बारे में विद्यु भाई ने कहा है कि प्रेम सर्वव्यापी है, प्रेम सहनशील है, प्रेम सूक्ष्मता का है, प्रेम एकता का साधक है, बल्कि प्रेम एक जादू भी है। मतलब ये सारे कुछ नहीं है कि एक सर्वव्यापी है, सुख चिंता का एकता है, बल्कि एक जादू भी है। जिस शिक्षक में प्रेम नहीं है तो वह शिक्षक बन ही नहीं सकता है। मतलब प्रेम शब्द शिक्षक के लिए इसलिए बात की गई है कि आप किसको प्रेम करना है, किससे प्रेम करना है। आपको पुस्तक से प्रेम करना है, आपको पाठ्यक्रम से प्रेम करना है, आपको अपने शिक्षा विधि से प्रेम करना है, आपको अपने विद्यालय से प्रेम करना है, आपको अपने शिक्षार्थियों से प्रेम करना है, आपको अपने कार्यों से प्रेम करना है, आपको अपने कर्तव्य परायणता जो निहित शक्ति है उससे प्रेम करना है। आप प्रेम करना है अपने वातावरण से, प्रेम करना है अपने समाज से। तो जब सब कुछ आप इस भावना से जब प्रेम करेंगे तो ऐसे शिक्षक बन के आप तैयार होगे, एक ऐसा समाज बन के तैयार होगे, एक ऐसे भावी हमारी पीढ़ी बन के तैयार होगी जो उसमें जो उद्देश्य के साथ विद्यु भाई ने बनाया था कि सर्वांगीण विकास, एक बाल केंद्रीय शिक्षा का जो उनका पासवर्ड था कि सर्वांगीण विकास उत्कृष्ट और सम्यक की बात करते थे, जो कि एक समान होता है समान थोड़ा हट की बात करते थे, उसको किस तरीके से पार पाना है। एक ऐसे अध्यापक के सारे गुण होने चाहिए जो प्रेम की जो इन्होंने कार्यशाला बताई है कि इस तरीके से भाव आपके होने चाहिए। आगे बताते हैं कि शिक्षक को अपने इस गुण के द्वारा अपने विरोधियों तक को जीत देने की क्षमता होनी चाहिए। आने वाले कल की दुनिया का भविष्य शिक्षक के हाथ में है। शिक्षक के इस गुण धर्म में मानव जाति की रक्षा और विद्वान निहित है। उन्होंने यही चीज़ वहाँ से निष्कर्ष स्वरूप ये कहा जा सकता है कि जो प्रेम भावना की बात की गई है, अगर प्रेम है, प्रेम मीन्स जाहिर सी बात है जब सारी चीज़ें से आपको प्रेम होगा तो समाज में ऐसी कोई विसंगतियाँ, ऐसा कोई विरोधाभास पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि आप जब जिम्मेदारी ले लिए हो, क्योंकि हर व्यक्ति शिक्षा के जो मुख्य धारा से जुड़ चुका है या फिर घर के हर व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति जब पैसा का उपभोग करता है, जब व्यय करता है तो कहीं ना कहीं कुछ सीखता है। तो हर बच्चा जब विद्यालय से जुड़ चुका होता है तो वो कहते हैं कि हर अध्यापक के दायित्व होना चाहिए कि अगर एक व्यक्ति भी आ गया तो उसको इस तरीके से आप तैयार करिए, जो आपके भाव हैं उस तरीके जब तैयार करोगे तो समाज में ऐसी कोई भी संगतियाँ नहीं बनेगा, ऐसी कोई विरोधी भाव नहीं बनेगा। अगर विरोध होता भी है तो अगर आपके अंदर ऐसे गुण हैं तब भी उससे आप जीत जाओगे। और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो समाज में समाज के एक ऐसा भव्य निर्माण होगा, एक ऐसे आधुनिक समाज का निर्माण होगा जिसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते। आगे बताते हैं शिक्षक शिक्षार्थी का संबंध कैसा होना चाहिए, रिलेशन कैसा होना चाहिए। विद्यु भाई ने शिक्षक और शिक्षार्थी के पारस्परिक संबंध बुद्धि और स्वार्थ के स्थान पर ममत्व और प्यार को मानते थे। ममत्व यानी कि जो ममतामय प्यार होना चाहिए, प्यार, दुलार, करुणा। क्योंकि आप जब देखोगे कि अब तो थोड़ा से कहीं ना कहीं कम हुआ होगा कि पहले क्या था, जब कोठारी आयोग, सार्जेंट आयोग रिपोर्ट जब देखते हैं हम तो उस समय उन्होंने कहा था कि जो प्राइमरी लेवल या प्री प्राइमरी, यहाँ तक इवन अभी आप देख लीजिए आंगनबाड़ी में, तो वहाँ क्या होता था कि ऐसे उनकी भावनाओं को जो समझ सके कि उन्होंने कहा था 50% महिलाओं को नियुक्ति प्री प्राइमरी या प्राइमरी होना चाहिए। तो यही कारण था कि जो चीज़ें महिलाएं बच्चों की भावनाओं को समझ सकते थे वो कोई पुरुष नहीं समझ सकता था। तो ममत्व की बात मतलब ये कहा जा रहा है बेसिकली, विद्यु भाई ने ये नहीं कहा कि नहीं महिलाएं अध्यापक को पुरुष नहीं होंगे, लेकिन जो ममत्व है, जो प्यार, लाल दुलार विद्यु भाई को मूछों वाले की माँ को संबोधित किया गया है। बेसिकली ऐसा कोई भाव नहीं था, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं थी तो जो विद्यु भाई ने माँ का स्वरूप या माँ का जो कॉन्सेप्ट था उन्होंने न प्रकट किया हो। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि पारस्परिक संबंध बुद्धि और स्वार्थ के स्थान पर, मतलब बुद्धि और स्वार्थ तो आपको बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको ममत्व और प्यार है तो बहुत प्रथम स्थान मानते थे। अगर ये चीज़ें दो भाव है, आपको प्यार, लाल दुलार पाल से पालना चाहते हैं, जिस तरीके से देखिए आप एक इमेज में एक लेडी महोदय हैं किस तरीके से बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कितने खुशी मन से हैं कि बच्चे के चेहरे में देखिए एकदम शिकन भी नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे तरीके से खुश हैं। तो यही प्यार ममत्व की बात करते थे विद्यु भाई। माँ जैसे बच्चे प्रेम थी,
माँ और बच्चे जैसे प्रेम की, मतलब जैसे माँ अपने बच्चों को प्रेम करती थी उस तरीके से परिक्रमा करते हैं कि शिक्षक और शिक्षार्थी का ऐसा रिलेशन होना चाहिए। गिरजू भाई विद्यालय में एकल शिक्षण पद्धति के समर्थक थे। अभी जब शिक्षण विद्या पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम जानेंगे कि गिरजू भाई विद्यालय में एकल शिक्षण पद्धति के समर्थक क्यों थे। अब एकल शिक्षक पद्धति बेसिकली है क्या, इनका ये मानना था कि मान लीजिए कोई फर्स्ट क्लास में बच्चा एडमिशन लेता है, तो ए नाम का कोई अध्यापक है, मान लीजिए वो पढ़ा रहा है उनको साइंस विषय पढ़ा रहा है। अब वो बच्चा जब फर्स्ट क्लास से सेकेंड क्लास में प्रोसीड होता है तो उनका मानना था कि जो बच्चा फर्स्ट क्लास में साइंस का टीचर था वही टीचर सेकेंड क्लास में प्रमोट करके उस बच्चे को देखे। उनका मानना यह था कि जब बच्चा एडमिशन लेता है तो फर्स्ट में उसकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो एक अध्यापक होता है उस समस्याओं को चिन्हित कर पाता है, और वो जब चिन्हित कर पाता है समय दर समय उसमें परिवर्तन अच्छे कोशिश तक जो चीज़ें पहचान चुका होता है उस समस्या को पहचानने के बाद उसका निदान करने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। जब प्रयत्नशील हो जाता है तो अब वो चाहते थे कि जब आप सेकंड में जो चीज़ें सीखा तो फर्स्ट में आप सुधार करिएगा, उस दिन सेकंड थर्ड में सुधार करिएगा। तो ये प्रक्रिया के हिसाब से चाहते थे कि एक अध्यापक इस तरीके से निर्माण करे। लेकिन शायद अगर ये चीज़ आधुनिक प्रसंग देखा जाए तो आधुनिकता के युग में नहीं हो सकता है, क्योंकि वो चाहते थे कि इस तरीके से एक अध्यापक होना चाहिए। अगला है कि छात्र अपने शिक्षक से भयभीत हुए बिना अपने विचारों अभिव्यक्तियों को अवगत कराता है। यानी ऐसा माहौल उचित वातावरण क्रिएट करना चाहिए शिक्षक द्वारा कि बच्चे बिना भयभीत से बिना डर भय से अपने बातों को रख सकें। ये नहीं कि पता लगे एकदम माहौल एकदम क्रिएट करके रखे हैं कि टीचर का भी इम्प्रेशन गुस्सा वाला भाव हमेशा जागृत हो रहा है और बच्चे एकदम तनाव में कि पता नहीं सर क्या कह दे, टीचर मैम क्या कह दे। वो ऐसा वातावरण नहीं चाहते थे। चाहते थे कि बच्चों के साथ इतने अच्छे से हिल मिल के आप रहो, हमेशा मुस्कान भरी इमेजेज आपकी होनी चाहिए जो बच्चे सारी बातें आपको अपने ओपनली कह सकें। और इनको ये मानना था कि छात्रों को इस तरीके से तैयार करना चाहते थे कि जो बच्चे क्लास में जब आए हैं तो वो उनका बच्चों का स्वागत जो करना है आपको, स्वागत मतलब है कि स्वागत फूल मालाओं से नहीं, तो सारे बच्चों को आप कोशिश करिए नाम लेके पुकारिए। विद्यालय में आने पे बच्चों को जो स्वागत करना सभी बच्चे को उनके नाम से लेकर पुकारिए, कोई बात हो जाए तो नाम लेकर पुकारिए। बेसिकली यहाँ से थोड़ा सा कहीं न कहीं देखने में मिले जो उस समय भी एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, जो सामाजिक भेदभाव था, उससे भी वो वहाँ से एक संदेश इनके शिक्षा दर्शन से मिलता है कि वहीं से भी ख़त्म करना चाह रहे थे कि देखिए किसी का सरनेम से कोई पांडे तिवारी, शर्मा जी, तिवारी जी, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होना चाहिए। वो चाहते थे कि आइडेंटिफिकेशन हमारी जो होनी चाहिए बच्चे के नाम से होनी चाहिए। तो चाहते थे कि एक अध्यापक एक डेमोक्रेटिक तरीके से हो कि बच्चों का नाम लें, क्योंकि और बच्चे के जो जुड़ रहे समाज से जो हट के विद्यालय पहुँचे हो तो उनके अंदर एक हीन भावना न जागृत हो पाए। अरे वो तो ऐसे हैं, उनका नाम लिया जा रहा है। तो वास्तविक जब नाम लिया जाएगा तो बच्चे के अंदर वो चीज़ कास्टिज्म की जो बात आती थी वो चीज़ें दिखाई नहीं दे पाएगी, क्योंकि ये जो हमारी जाति व्यवस्था ये तो बहुत पुरानी है, इसके बारे में तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं। तो वो चाहते थे कि किसी का नाम सरनेम लेकर ना नाम लेकर पुकारना चाहिए। और अध्यापक का ये दायित्व उन्होंने दिया था, जो उसने कहा था कि अब बच्चों के साथ सम्मान के साथ आप पेश आइए। सम्मान इन सेंस कि मतलब उस तरीके से आप हमेशा या गुस्सा में बात करिए, आप शब्द बोल दीजिए, या फिर आप अपने आचरण को इस तरीके से, अपने अध्यापक भी हैं, पूरे स्टाफ में भी है, तो वो चाहते थे कि आप इस तरीके से अपने नैतिक आचरण करिए कि बच्चों के पास जब देखें, सुने, समझें, आप प्रत्यक्ष रूप में आपका ऑब्जर्वेशन करें तो उनके ऊपर ये असर न पड़े। तो ऐसा वो चाहते थे। अब देखते हैं अगला कि पाठ्यक्रम का स्वरूप। अब विद्यालय का उनका मतलब बाल मंदिर रूपी जो विद्यालय था उसका जो पाठ्य करिकुलम का जो स्वरूप था उसमें देखिए लिखा भाषा का ज्ञान। भाषा के ज्ञान के अंतर्गत उन्होंने कहा कि अक्षर ज्ञान कराना, लिखना। अब इनकी एक रचना है, जब आप देखोगे पुस्तक है उसमें आप अगर पढ़ोगे आगे तो मिलेगा कि प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षण। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा के शिक्षण के विधियम इसमें क्या था, इन्होंने ये कहा था कि बच्चों को पहले क्या कराया जाए। तो उस समय कई मनोवैज्ञानिक जो वेस्टर्न वाले थे भारतीय, उन्होंने कह रहे थे, इनका क्या मत था कि पहले बच्चों को क्या कराना चाहिए, इनका मत था कि पढ़ना सिखाना चाहिए। लेकिन वहीं फ्रोबेल एंड माइकल वेस्ट जो दो साइकोलॉजिस्ट फिलासफर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, पढ़ना नहीं, पहले लिखना सिखाना चाहिए। मारियो मेंटेंसरी कह रहे थे, नहीं सॉरी,
ये कह रहे थे फ्रोबेल और माइकल जो वेस्ट थे, इन्होंने बच्चों को पहले पढ़ना सिखाने की बात करते थे, और मारिया मोंटेसरी जो थी वो लिखना सिखाती थी। तो इसमें बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन, तो बहुत बड़ा विरोधाभास था। और गिरजू भाई जो फ्रोबेल और माइकल वेस्ट थे, उनके सहमति में व्यक्त की, और वो कहते हैं कि हाँ, बच्चों को पहले पढ़ना सिखाने की बात की। उन्होंने कहा कि हाँ, पहले बच्चों को पढ़ना सिखाना चाहिए, क्योंकि ये घटना कहाँ मिलती है, जब आप इनकी एक पुस्तक है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षण, तो वहाँ देखने को मिलती है। इन्होंने कहा कि इसके कई चरण में उन्होंने बताया कि जब आप पुस्तक कभी पढ़ो तो समझ में आएगा। इन्होंने कहा पहले बच्चों को पढ़ना सिखाना चाहिए, लिखना सिखाना चाहिए, तो पढ़ना सिखाना चाहिए, फिर लिखना सिखाना चाहिए, फिर चित्रण कराना चाहिए। इस तरीके से आगे बढ़ने की बात की है। उसके बाद है गणित। गणित में इन्होंने बात किया कि अंकों का ज्ञान एवं पहचान, दैनिक प्रयोग की गणितीय संकलनाएँ जैसे जोड़ना, घटनाएँ, गुणा, भाग, गिनती करना आदि। गणित में इन्होंने कि बेसिकली जो व्यवहारिक ज्ञान थे उसके बारे में बात की है। संगीत एवं नृत्य की शिक्षा, संगीत एवं नृत्य की शिक्षा की बात करते हैं, जिससे बच्चे मनोरंजक तरीके से मनोविनोद उनका होता रहे, डिप्रेशन में न जाएं। वो प्रारंभिक स्त्री संगीत एवं नृत्य की बात करते थे। कला की शिक्षा, जीव जंतुओं और फूलों के चित्र बनाना, उनमें रंग भरना, क्योंकि ये इनका जो देश था शिक्षा में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पिछली स्लाइड में हमने अध्ययन बताया है कि सृजनात्मक बालक तैयार करना चाहते, क्रिएटिव तरीके से। तो क्या कला की शिक्षा भी देते थे, जीव जंतु और फूलों के चित्र बनाना और उसमें रंग भरना। प्रकृति का अध्ययन, नेचर, इसमें बगीचे की सैर, वृक्ष, वनस्पतियाँ, तालाब, नदी, झरना, पर्वत आदि का निरीक्षण करना। स्वास्थ्य संबंधित आवश्यक नियमों, मतलब अगर पूरे पाठ्यक्रम को जब एक निष्कर्ष निकालेंगे तो कहीं कोई ऐसा सेगमेंट नहीं होगा कि छूट रहा होगा, क्योंकि बच्चे के एक ऐसा स्वरूप तैयार करना चाहते थे, बच्चों के एक ऐसा सर्वांगीण विकास करना चाहते थे, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं हो जो अछूता रहा हो, कि उसके चाहे भाषा कौशल की बात हो, चाहे उसके व्यवहारिक गणित की बात हो, चाहे वो संगीत की बात करें, वो चाहे कला क्रिएटिविटी की बात करें, वो भी चाहे हमारा नेचर हो। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर नेचर सुस्त होगा, क्योंकि विद्यालय इनका स्वरूप से आप देखोगे, दक्षिणामूर्ति भवन का भी स्वरूप पेड़ पौधों से घिरा हुआ मिलेगा, उस तरीके से वो वहीं से भी सोचना शुरू करते थे। तो उन्होंने कहा बगीचों के सैर करना, बगीचों में जब बच्चे सैर करेंगे तो बहुत चीज़ें देखेंगे, भ्रमण करेंगे तो उनकी कई ज्ञानेंद्रियाँ एक्टिव होगी, कि बहुत सारे पेड़ पौधे देखेंगे, छोटे पौधे देखेंगे, कुछ बड़े देखेंगे, कुछ पशु पक्षी देखने को मिलेंगे। वो चाहते थे कि बच्चों इस तरीके से क्रिएटिव तरीके से तैयार हो कि उनके अंदर ऐसे डेवलपमेंट दिमाग का, सोचने की क्षमता विकसित हो सके, जो कि एक ऐसे भावी नागरिक बन के तैयार हो सकें, जो किसी भी तरीके से उनके अंदर अभाव ना रह सके कि हाँ, ये चीज़ें हमको नहीं पता। वो ऐसे उद्देश्य के साथ वो पाठ्यक्रम का स्वरूप चाहते थे। अब देखिए इनके शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में उन्होंने कहा बात की थी कि व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, जोड़ीदार विधि, नाट्य प्रयोग विधि, योजना विधि, मुख्य पाठ विधि, श्रवण विधि, कक्षा विधि तथा चलचित्र विधि एवं एकल शिक्षक विधि। अब जब देखते हैं कि व्याख्यान में कहानी सुनाने की बात करते थे, ये व्याख्यान मतलब नहीं लेक्चर मेथड वाला, आधुनिकता वाले, वो चाहते थे कि कहानी सुनाना, कुछ बच्चों को सुनाते थे, खुद सुनते थे। प्रश्नोत्तरी के द्वारा वो बच्चों के साथ शाम के रात में बैठ के पूरे बातों के बीच विचार विमर्श करते थे। हाँ ये अब क्या सीखा आप लोगों ने, कौन सी समस्याएं, वो प्रश्नोत्तरी विधि के माध्यम से जानने की कोशिश करते थे। वो शाम में चर्चा पर चर्चा करते थे, क्लासरूम में टीचर को बताते कि चर्चा पर चर्चा के द्वारा करिए। प्रश्नोत्तरी हमेशा अध्यापक ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाल केंद्रित को मुख्य समझ कर उनको प्रमुख मान के अध्यापक को गौड़ स्थान पर रख के प्रश्नोत्तरी करना चाहिए। जोड़ीदार विधि, जोड़ीदार को बच्चों को एक समूह बना के काम करने के लिए करते थे, क्योंकि उसमें भी चाहते थे कि इस तरीके से आपस में इन लोगों का एक अच्छे से नैतिक और चारित्रिक विकास हो सके। जो एक भाव है, वो भाव जो चीज़ें उन्होंने साइंटिस्टिक महोदय जो कि रूसी, उनको जो घृणा पैदा हो रही थी, उसके बाद उन्हें जोड़ीदार विधि के बाद एक साथ कई बच्चे मिल के इस काम को संभालने की ओर अग्रसर होंगे। नाटक प्रयोग, समझ लो अपने नाटक के द्वारा, अभी जैसे पिछली कक्षाओं को ये देखा आपने, नाटक की बात करते थे। योजना विधि, कोई ऐसे प्रोजेक्ट मेथड दे जाते तो मान लीजिए इनका इन्वायरमेंट स्टडीज, मतलब जैसे पेड़ पौधे की हार्बेरियम तैयार करने की बात करते थे, ग्रुप बना के भेज देते थे उनको, अपने जो बगीचा उनका था उसमें बात करते थे। मुख्य पाठ विधि,
मुख्य पाठ मतलब उस समय एक से बात करते थे कि हाँ बताइए कोई ऐसी समस्या हो जो थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात करते थे कि उसके फेस टू फेस कॉन्स्टेट का प्रोग्राम करते थे। श्रवण भी एक दूसरे भावनाओं को समझना सुनना। कथा विधि सॉरी कक्षा विधि, कथा विधि में जैसे आपका अंताक्षरी विधि हो गया वैसी विधि की बात करते। चलचित्र में जैसे कला चित्र फिल्म, उसके बाद आपके जितने पेड़ पौधे उसके बारे में बात करते। एकल शिक्षक विधि जो बात हमने कहा कि एकल शिक्षक के विधि की वकालत करते कि कैसा शिक्षक होना चाहिए जो शुरू से लेकर लास्ट तक बात करें। ठीक है संजय, आगे कंटिन्यू है। नहीं नहीं बस इतना ही आप रखिए शिक्षण विधि तक, और इसके बाद में हम लोग कल पढ़ते हैं, ठीक है। ओके सर। और चलो ओके, आज की क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। आप थैंक यू सर। ठीक है, आप कर लीजिए। Thank you, थैंक sir. यू। थैंक यू सर। Thank you.